कहानी की शुरुआत येनिन को दिखाते हुए होती है, जहां वो अपने ग्रैंडमदर द्वारा दिए हुए घर को लेने जाती है, जहां पर पहले से कुछ लोग रह रहे थे जो उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये देखकर येनिन उन्हें धमकी देकर जाने लगती है, जहां वो गलती से अपने कार की जगह किसी और में बैठ जाती है। उसे इस बात का पता उस कार से उतरने पर ही पता चल जाता है, जब हर कोई उसे मिरेकल डॉक्टर के नाम से बुलाने लगता है। फिर वहाँ पर शियान आकर येनिन को अंदर ले जाते हैं, जहाँ उनकी ग्रैंडमदर बीमार पड़ी हुई थी। उनका इलाज पहले से ही कुछ डॉक्टर कर रहे थे, मगर वो सभी उनकी ग्रैंडमदर को कोमा से नहीं निकाल पाते। येनिन उन्हें चेक करके बताती है कि उनकी ग्रैंडमदर को एक्यूट थ्रोम्बोसिस हुआ है। फिर वो उन सभी को बाहर जाने के लिए बोलती है। इधर वो सभी बाहर निकलकर डिस्कस करते हैं कि ये लड़की सिर्फ 17 या 18 साल की होगी, फिर ये मिरेकल डॉक्टर कैसे हो सकती है। तभी वहाँ पर उनका बॉडीगार्ड आकर बताता है कि मिरेकल डॉक्टर तो अभी तक यहाँ पर पहुँचे ही नहीं है। ये सुनकर वो सभी रूम के अंदर भागते हैं, जहाँ येनिन निडल थेरेपी के मदद से उनका इलाज कर रही थी। जैसे ही शियान उसे रोकने की कोशिश करता है, तब येनिन उन्हें निडल दिखाकर उसके काम में टांग ना अड़ाने के लिए बोलती है। फिर वो जैसे ही ग्रैंडमदर को निडल भोंकती है, वैसे ही उनकी आंखें खुल जाती है। ये देखकर वो येनिन की तारीफ करता है और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। फिर वो येनिन को चेक देता है उसके काम के बदले। तभी बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर वो उसे अपने घर में रहने का ऑफर देता है, मगर वो मना करके वहाँ से चली जाती है। अब हमें पता चलता है कि उसके घर में उसकी सौतेली मॉम और बहन रहती है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, मगर वो उसके सामने अच्छा बनने का दिखावा करती रहती है। जैसे ही येनिन घर आती है, वैसे ही उसकी मॉम पूछने लगती है कि वो कहाँ थी। उन्हें बहुत चिंता हो रही थी उसके लिए। ये सुनकर येनिन कहती है कि अगर आपको इतना ही चिंता था तो आपने कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं किया। ये सुनकर उसकी मॉम कुछ भी नहीं बोलती है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है, जहाँ का सामान बिखरा हुआ था। तब मेड बताती है कि उसकी बहन शियान शुए पियानो बजा रही थी, इसी वजह से ये ऐसा है। ये सुनकर येनिन गुस्से से शियान हुए के रूम में जाकर उसके सभी फेवरेट चीजों और ट्रॉफीज को उठाकर बाहर फेंक देती है। ये देखकर उसकी बहन, माँ और उसके फादर इसका रीजन पूछने लगते हैं। तब वो बोलती है कि ये रूम मेरा है। फिर फादर कहते हैं कि रूम के बाहर तो शियान यू के नाम लिखा हुआ है, तो ये रूम तुम्हारा कैसे हुआ। ये सुनकर येनिन बोलती है कि अगर यहाँ उसका नाम लिखा है तो वो मेरे रूम में क्या कर रही थी, अब ये रूम मेरा है। उसके बाद वो उनके मुंह पर ही गेट बंद कर देती है। अब हमें शियान को दिखाया जाता है, जो कि बो कंपनी के मालिक थे। उनके सेक्रेटरी आकर उन्हें बताते हैं कि उस लड़की का नाम येनिन है, जो सी ग्रुप की बड़ी बेटी है, और वो 13 साल की उम्र में कंट्री साइड जाकर रहने लगी थी। और उसी साइड से मिरेकल डॉक्टर भी आते हैं, और हमें नहीं पता वो डॉक्टर लड़का है या लड़की, बूढ़ा है या यंग। अब हमें येनिन को दिखाया जाता है, जो कुछ लड़कों को सबक सिखा रही थी। ये देखकर शियान उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। फिर वो उसके घर पर ड्रॉप करने जाने लगता है, मगर वो उसे घर जाने से मना करती है, जिस वजह से वो उसे अपने घर लेकर आ जाता है। रात में येनिन सोने से पहले गेट के पास एक बॉक्स लगा देती है, क्योंकि उसे स्लीप वॉकिंग की आदत होती है और वो उसका मेडिसिन भी खत्म हो गया था। रात में सोते सोते वो बाहर चलकर आ जाती है, जिससे शियान देखते हैं। तब वो उसे उठाकर उसके बेड पर वापस से सुला देते हैं, जहाँ येनिन सोते सोते शियान को किस कर लेती है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। अगले दिन जब येनिन जागती है, तब वो नोटिस करती है शियान के लिप पर कट है। तब वो शियान से उसका रीजन पूछती है। फिर शियान कहते हैं कि उसके डॉग ने काट लिया। येनिन जैसे ही घर आती है, वैसे ही उसकी मॉम उसके फादर को भड़काते हुए बोलती है, ये एक लग्जरी कार में आई है, पता नहीं आजकल किसके साथ घूम रही है। फिर उसकी बहन कहती है कि अगर तुम्हें कार में घूमना ही था तो डैड से ले लेती। उसकी ये सब बातें सुनकर येनिन के फादर एक स्टिक उठाकर उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। तभी मिस्टर बो आकर वो स्टिक छीनते हुए उन्हें ही उल्टा मार देते हैं। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि मैं शियान हूँ, बो कंपनी से। ये सुनकर ये सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ शियान अपने सेक्रेटरी और बाकी बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है, जिससे उन्हें बिलीव हो जाता है। फिर शियान येनिन से बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी परेशान करे तो मुझे बता देना। उसके बाद वो वहाँ से जाने से पहले येनिन को एक रिंग देता है, उसके ग्रैंडमदर की जान बचाने के लिए।
उधर यिनिन अपने रूम में जाने लगती है। ये देखकर उसके फादर उसे कुछ न्यू ड्रेसेस लेने के लिए बोलते हैं। फिर वो अपनी वाइफ और दूसरी बेटी को भी साथ जाने के लिए कहते हैं। अगले दिन जब यिनिन ड्रेसेस देख रही थी तब स्टाफ आकर उसे ड्रेसेस को टच करने के लिए मना करती है, ये कहते हुए कि ये तुम्हारे औकात से बाहर का है। ये सुनकर यिनिन उस ड्रेस को ही फाड़ देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर उसकी मॉम उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। लोगों को जैसे ही पता चलता है कि ये उसकी स्टेप डॉटर है, वो सब बोलने लग जाते हैं आपस में कि अपनी बेटी को अच्छे कपड़े पहनाई है और उसे बेकार। ये सुनकर यिनिन को एक अच्छी ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलती है उसकी सौतेली माँ। जैसे ही सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं तब वो उस ड्रेस को लेकर अपनी बेटी को ट्राई करने के लिए भेज देती है। ये देखकर यिनिन एक सस्ती सी ड्रेस पैक करके वहाँ पर बैठ जाती है और वो स्टोर के मैनेजर को मैसेज करके ये सभी चीजें देखने के लिए बोलती है। इधर उसकी बहन ड्रेस पहनकर बहुत खुश थी। तभी वहाँ पे मैनेजर आके कहता है कि ये ड्रेस पहले ही बिक चुकी है, अगर आपको लेना है तो आपको 3 मिलियन पे करना होगा। ये सुनकर शियानवे जिद पर अड़ जाती है, मगर उसकी मॉम ना चाहते हुए भी मना कर देती है। ये देखकर वो ड्रेस वापस कर देती है। मैनेजर उस ड्रेस को उसकी आंखों के सामने ही सीजर से काट देता है। अब ये देखकर तो शियानवे रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद वो यिनिन के पास आकर बॉस कहने लगता है। इसका मतलब ये स्टोर यिनिन का ही है। अगले दिन शियान जब अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था तभी उसे यिनिन रास्ते में दिखती है। उसे देखकर शियान का दोस्त उसके बारे में पूछने लगता है, मगर उसके कुछ ना बताने पर वो यिनिन को फॉलो करता है, मगर वो कुछ देर बाद उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। फिर वो एक बिल्डिंग में जाकर एक बंदे को गैम्बलिंग करते हुए देखकर उसका वीडियो लाइव कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर पुलिस आकर उसे ले जाती है। तभी उसे शियान का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। तभी वो सोच रही होती है कि मैं एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ। तभी वहाँ पे शियान आ जाता है। अब हमें यिनिन को घर पर दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता लगता है वो बंदा जो अभी पुलिस से पकड़ा गया था वो उसकी स्टेप मॉम का भाई है। इस वजह से उसकी मॉम वहाँ बैठकर रो रही थी। यिनिन को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। वो अपना एक बॉक्स लेकर जाने लगती है, मगर उसके डैड एक बॉडीगार्ड को भेजते हैं सबक सिखाने के लिए। फिर यिनिन उसे धोने के बाद वहाँ से जाते जाते गार्डन में आग लगा देती है। ये देखकर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यिनिन एक जगह बैठकर उस बॉक्स को खोलकर अपनी मॉम की फोटो देख रही थी। तभी वहाँ पर शियान आ जाता है, जो उसकी मोटरसाइकिल को देखकर यहाँ आया था। फिर वो बताता है कि आज मेरा दोस्त तुम्हें देखकर कह रहा था कि तुम उसकी आंट की तरह दिखती हो। ये सुनकर यिनिन हैरान हो जाती है और उसके आंट का नाम पूछती है, जिसपे वो हुओ नियान्यू बताता है। ये सुनकर वो सोचने लगती है कि कहीं ये मेरे मॉम के कोई रिश्तेदार तो नहीं। फिर वो उसके दोस्त का नाम पूछती है। तब शियान उसका नाम हुओ बेई बताता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम दोनों को ब्लाइंड डेट पर भेज सकता हूँ। फिर शियान उसे घर जाने के लिए बोलता है, मगर यिनिन कहती है कि मेरा अब कोई घर नहीं है। ये सुनकर शियान उसे अपने घर ले जाता है। यिनिन मेडिसिन ले रही थी, तभी शियान उसे मिल्क लेकर देता है, जिसे लेते हुए यिन उसे थैंक्स अंकल बोलती है। ये सुनकर शियान उसे पास जाते हुए उसे ब्रदर कहने के लिए बोलता है। ये सुनकर यिन उसे टच करते हुए कहती है, जब तुम कॉलेज में थे तब मैं स्कूल में थी, उस हिसाब से तुम मेरे अंकल हुए। तब शियान बोलता है कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो बोल सकती हो। फिर वो उसके बाल सुखाने लगता है, मगर उसका बार बार ध्यान उसके बॉडी की तरफ जा रहा था। ये देखकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ब्लड टेस्ट करवाने पर पता चलता है कि हुओ बेई और यिनिन रिलेटिव्स हैं। उनका डीएनए मैच हो गया है। ये देखकर हुओ बेई 2 दिन का समय मांगता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को अपनी बहन के बारे में बता सके। अब हमें पता लगता है कि यिनिन एक बहुत ही अच्छी हैकर है, जिससे शियान बहुत टाइम से कांटेक्ट कर रहा है, मगर वो हर बार उसका रिक्वेस्ट नहीं मानती। उन दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, मगर यिनिन घर जाकर आईपी एड्रेस ट्रैक करके पता लगा लेती है कि वो इंसान शियान ही है। ये देखकर वो उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन हुओ बेई यिन को अपने घर ले जाने को बोलता है, जहां वो अपने पेरेंट्स से मिलवाया, जहां उसके ग्रैंडफादर उसको मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे जल्दी ना ढूंढ पाने के कारण माफी मांगते हैं। फिर वो उसे घर पर रुकने के लिए कहते हैं, मगर यिनिन मना कर देते हुए कहती है कि मेरे पास अपना घर है, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। फिर वो शियान के साथ वहाँ से चली जाती है।
हुओ बेई नहीं चाहता था कि उसकी बहन शियान के साथ रहे, मगर वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता है। यिनयिन वाइन पीने के कारण होश में नहीं होती है, जिसके कारण वो गलती से अपने वेबसाइट जो कि मिस्टर एन के नाम से है उसे फेस लॉक के द्वारा ओपन कर देती है। ये देखकर शियान को समझ आ जाता है कि यही मिस्टर एन है। सुबह उठकर जब वो पूछती है कि मैंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया, तब शियान बोलता है कि नहीं, बस तुम मिस्टर एन हो वो मुझे पता चल गया। शियान इनके प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मुझे ब्रदर हुओ बेई का पियानो शो देखने जाना है। ये सुनकर शियान उसे वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरफ शो से पहले हुओ बेई रेस्ट कर रहा था, तभी वहाँ पर यिनयिन आ जाती है, जिससे हुओ बेई शो के बाद लंच पर चलने के लिए बोलता है, मगर वो ये कहकर मना कर देती है कि मुझे उसके बाद किसी और से मिलने जाना है। ये सुनकर हुओ बेई समझ जाता है कि ये सब शियान की वजह से हो रहा है। अगर वो नहीं होता तो आज यिनयिन उन सभी के साथ रह रही होती। फिर वो यिनयिन को शियान से संभल कर रहने को कहता है और कोई भी परेशानी होने पर उसको कॉल करने के लिए कहता है। यिनयिन हाँ में जवाब देकर वहाँ से निकल लेती है, जहाँ उसकी मुलाकात अपनी बहन और मॉम डैड से होती है। वो सभी यिनयिन को वहाँ देखकर कोई भी परेशानी ना खड़ा करने के लिए बोलते हैं। फिर उसकी बहन टॉन्ट मारते हुए कहती है कि यहाँ कुत्तों बिल्ली का आना तो अलाउ नहीं है, तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया। यिनयिन उसके मुंह ना लगकर वहाँ से चली जाती है। ये सभी चीजें कंपटीशन की एक जज लोला देख रही थी। फिर वो शियान वेई के बारे में अपने मैनेजर से पूछती है, जिस पर वो बताते हैं कि ये बहुत ही अच्छा पियानो बजाती है और कुछ सालों से ये कंपटीशन जीतती भी आ रही है। ये सुनकर लोला उसके बिहेवियर की वजह से उससे कुछ खास इम्प्रेस नहीं हुई थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो अपनी बहन को नीचा दिखा रही थी। दूसरी तरफ कंपटीशन के लिए आई एक लड़की का पियानो सही से काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से वो परेशान होते हुए सबसे मदद मांग रही थी, मगर उसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर यिनयिन आकर कहती है कि एक बार मैं ट्राई कर सकती हूँ। ये सुनकर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव पियानो है, कहीं तुम तोड़ मत देना, तुमने तो पियानो को 8 साल से हाथ भी नहीं लगाया है, फिर तुम इसे कैसे सही कर पाओगे। यिनयिन उनके बातों को इग्नोर करते हुए पियानो को बजाने लगती है और उसकी धुन को सही करने लगती है। वहाँ पर उसका पियानो सुनकर लोला के साथ साथ बाकी सभी काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई आसान सा धुन नहीं बजा रही थी, बल्कि उसे बजाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल माना जाता है। कुछ ही देर में यिनयिन उस लड़की की पियानो सही करके वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे लोला रोकती है और बोलती है, मैं पियानो एसोसिएशन में हूँ, मैंने अभी तुम्हें पियानो बजाते हुए देखा है, क्या तुम मेरी स्टूडेंट बनना चाहोगी। यिनयिन यह कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि वो सोचेगी इस बारे में। ये सुनकर लोला हैरान रह जाती है, क्योंकि हर कोई उसका स्टूडेंट बनने के लिए मरता रहता है। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहाँ पे हुओ बेई के साथ साथ शियान वेई भी काफी अच्छा परफॉर्म करती है। रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले उसे कुछ समय वेट करने के लिए कहा जाता है। इधर शियान वेई अपने फादर के बारे में आकर पूछने लगती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि वो अभी बाहर गए हैं। फिर उसकी मॉम उसे कहती है कि बेई हियो को इम्प्रेस करने के लिए। हुओ बेई भी एक अमीर घर से है, इसलिए उसकी मॉम चाहती है कि वो हुओ बेई को इम्प्रेस करे। समय खत्म होने के बाद सभी कंटेस्टेंट को स्टेज पर बुलाया जाता है, जहां लोला शियान वेई से एक सवाल पूछना चाहती थी, जिस पर शियान वेई पूछने के लिए हाँ बोल देती है। तब लोला पूछती है कि क्या ये सॉन्ग तुमने लिखा है जो अभी तुमने बजाया है। ये सुनकर शियान वेई हाँ में जवाब देती है। लोला उसे सच बोलने के लिए कहती है, जिस पर वो सोचने लगती है कि ये सॉन्ग मुझे यिनयिन की मदर के ड्रॉर से मिला था, ना ही उस पर किसी का नाम लिखा था, ना ही वो पब्लिश हुआ था, इसलिए मैंने उसे अपने नाम कर लिया। ये सब सोचते हुए वो कहती है, ये सॉन्ग मैंने ही लिखा है, क्या आपको भरोसा नहीं है, क्या आपके पास कोई सबूत है कि मैंने चीटिंग किया है। तब लोला बोलती है कि हाँ मेरे पास सबूत है, ये सॉन्ग दुनिया की जानी मानी पियानो मास्टर ने लिखा है, मगर 7 साल पहले किसी वजह से उनका काम पब्लिश नहीं हो पाया था। ये सुनकर सभी बातें करने लगते हैं कि इतने महान इंसान का सॉन्ग स्क्रिप्ट इसके पास क्या कर रहा है। मिस लोला उनकी स्टूडेंट हुआ करती थी, फिर भी उसके पास इनका कोई भी सॉन्ग नहीं है। इधर शियान वेई को पूरा भरोसा था कि उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, ना ही साबित कर पाएगा। फिर शियान वेई को कहा जाता है कि वो प्रूव करे कि ये सॉन्ग उसका ही है। ये सुनकर शियान वेई स्क्रिप्ट दिखाते हुए बोलती है कि ये मेरा रफ वर्क है।
ये सुनकर लोला गुस्सा होते हुए बोलती है कि अभी मैंने मास्टर से कंफर्म किया है कि ये उनका स्क्रिप्ट है। शियानवे, क्या तुम अभी भी कुछ नहीं बोलोगी? ये सुनकर लोला सोचती है, क्या येनिन की मदर मास्टर शेनयान से मिली है? क्या ये सॉन्ग सही में मास्टर शेनयान का है? वैसे भी अभी येनिन की मॉम मर चुकी है, इसलिए कोई भी मुझे गलत साबित नहीं कर सकता है। फिर वो बोलती है, मिस लोला, क्या आप प्रूफ कर सकती है कि ये स्क्रिप्ट मेरी नहीं है? तभी येनिन कहती है कि ये स्क्रिप्ट तुमने मेरी मॉम के रूम से लिया है। ये सुनकर वो सोचने लगती है कि आखिर इसे कैसे पता चला, ये तो सिर्फ 5 साल की थी उस समय पर। फिर लोला येनिन से पूछती है कि आखिर वो कौन है। तब वो बताती है कि वही मास्टर शेनयान है। ये सुनकर सभी हैरान होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि मास्टर शेन 80 साल की होगी, मगर वो तो यंग निकली। इतना कुछ होने के बाद भी शियानवे अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखकर वो सभी हैंडराइटिंग मैच करने के लिए एक्सपर्ट बुला लेते हैं, जहां साबित हो जाता है कि शियानवे झूठ बोल रही है। उसके बाद उसे कंपटीशन से बाहर निकाल देते हैं और आने वाले सभी कंपटीशन से बैन भी कर दिया जाता है। ये देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं येनिन पर, मगर उसे कहाँ फर्क पड़ने वाला था। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। शियान के पास आकर वो कार में सोने लगती है। तभी वो एक बुरा सपना देखकर जाग जाती है। तभी उसके फादर उसे कॉल करके उसके बहन के साथ ऐसा ना करने के लिए बोलते हैं। उसके वजह से उसका कैरियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया है, मगर येनिन उनकी पूरी बात सुने बिना कॉल कट कर देती है। ये देखकर उसकी बहन अपनी मॉम से वो वीडियो अपलोड करने के लिए बोलती है। उसकी मॉम कुछ दिन रुकने के लिए कहती है, मगर वो येनिन का कैरियर बर्बाद करने के लिए 1 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपनी मॉम को फोर्स करने लगती है, मगर उसकी मॉम अभी कुछ दिन इंतजार करने को बोलती है। इधर शियान येनिन को पियानो गिफ्ट करता है, जिसे प्ले करने से पहले येनिन बोलती है कि उसके चार्जेस बहुत ही ज्यादा है। ये सुनकर वो उसे पे करने के लिए तैयार हो जाता है। येनिन जब पियानो प्ले कर लेती है, तब शियान उसे अपनी प्रॉपर्टी का कागज दिखाते हुए बोलता है कि आज से ये सब तुम्हारा, और उसके पास जाते हुए अपने शर्ट का बटन खोलते हुए कहता है कि मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ। ये सुनकर येनिन शर्माते हुए कहती है कि ये सब काम दिन में कौन करता है। रात में शियान उसके नाम प्रॉपर्टी करते हुए उसे रूम में उठा कर ले जाता है। दूसरी तरफ शियानवे मेड को येनिन की तारीफ करते हुए सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने रूम में जाती है, उस वीडियो को अपलोड कर देती है। इधर जब शियान की नींद खुलती है, तब वो देखता है कि हर तरफ येनिन की वीडियो वायरल हो गई है, जिसमें वो किसी को सेड्यूस कर रही है। उसके बारे में हर कोई गलत बातें कर रहा था। ये देखकर वो फोन नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ पर येनिन आकर उसे उठा लेती है और वो वीडियो देखने लगती है। ये देखकर शियान उसे टेंशन ना लेने के लिए कहता है। तब येनिन बोलती है कि अगर मैं कहूँ इस वीडियो में मैं नहीं हूँ तो क्या तुम बिलीव करोगे? ये सुनकर शियान हाँ में जवाब देता है और सभी वीडियो को वेबसाइट से डिलीट करवा देता है। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसको बांधकर कोई मेडिसिन खिला रहा था। वो बोलते रह जाता है, जितना पैसा लेना है ले लो, मगर वो बंदा नहीं मानता है। इधर जब ये बात शियानवे को पता चलती है, तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जैसे ही ये बात हुओबेई को पता चलती है, वो अपनी बहन के पास आ जाता है। तब येनिन उसे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस वो ये बात ग्रैंडफादर को ना बताए, नहीं तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। ये सुनकर वो मान जाता है और येनिन को शियान की मदद ना लेकर उसकी मदद लेने के लिए बोलता है, मगर येनिन ये बोलते हुए मना कर देती है कि वो खुद संभाल लेगी। इधर ऑफिस में शियान का सेक्रेटरी 2 और वीडियोस दिखाता है, जहां पर एक में येनिन उस आदमी को सेड्यूस नहीं कर रही थी, बल्कि वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए वो उसके पैरों पर हमला करके भाग जाती है। दूसरे वीडियो में एक मेंटल हॉस्पिटल में येनिन को टॉर्चर किया जा रहा था। जैसे ही ये वीडियो येनिन के फादर देखते हैं, वैसे ही वो गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि येनिन के साथ उस वीडियो में बेइज्जती करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी का भाई होता है। फिर वो अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या वो इस काम में शामिल है, तब उसकी पत्नी मना कर देती है। फिर फादर येनिन के पास जाकर माफी मांगते हुए अपनी कंपनी को बेचने के लिए बोलते हैं। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है कि इतना सब करने के बाद भी वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। तभी उनके पास एक कॉल आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके कंपनी पर रेड पड़ा है। ये सुनकर वो समझ जाते हैं कि ये काम येनिन ने ही करवाया है। फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शियान को
उनका सेक्रेटरी आकर बताता है कि आप जिस हॉस्पिटल की चैरिटी करने 7 साल पहले गए थे और वहाँ पर आपको एक लड़की मिली थी जिसकी मदद करने के लिए आप बाद में गए, तब पता चला कि उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया है, वो और कोई नहीं यिन है। ये सुनकर शियान को इतना गुस्सा आता है कि वो ग्लास ही अपने हाथ पर तोड़ लेता है। इसके बाद वो जल्दी से जल्द ही यिन से मिलने के लिए घर की तरफ निकल जाता है। घर जाकर वो देखता है यिन सो रही है। फिर वो उसके मेडिसिन से एक पिल लेकर उसके पास जाकर सो जाता है। अब यिन की नींद खुलती है, तब वो शियान को अपने पास देखती है। तभी शियान भी जाग जाता है, यिन को किस करने लगता है। तभी यिन उसके हाथ पर लगे चोट के बारे में पूछती है, मगर शियान उसे कुछ भी नहीं बताता है। इधर शियान को अपने सेक्रेटरी से पता चलता है कि उन्होंने यिन के फादर को बैंकरप्ट कर दिया है और जो अपने मेडिसिन दिया था वो नींद के लिए है। और हमें यिन के ब्लड में एक ऐसा जिन मिला है जो कि एक्सपेरिमेंट के कारण हुआ है। इधर यिन किसी से फोन पर बात करके वहाँ से निकल जाती है जहाँ एक एक्सीडेंट हो रहा था। ये देखकर वो एक आदमी और एक लेडी की मदद करती है फर्स्ट एड करने में। ये देखकर वो लेडी बोलती है कि काश मेरी भी एक ऐसी ही बेटी होती। जब यिन घर पहुंचती है तब मेड उसके हाथ में खून देखकर चिंता करने लगती है। तब यिन कहती है कि ये मेरा खून नहीं है, इसलिए आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे ही वो फ्रेश होकर आती है वैसे ही वहाँ शियान आकर उसकी चिंता करने लगता है, क्योंकि मेड ने बता दिया था कि यिन के हाथ से खून निकल रहा है। फिर वो दोनों आपस में रोमांटिक होने स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद शियान उसे अपने ग्रैंडफादर के बर्थडे पार्टी पर बुलाता है, जहां यिन कहती है कि मेरे पास कोई भी गिफ्ट नहीं है उन्हें देने के लिए। ये सुनकर शियान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे ग्रैंडफादर को सनसेट वाली पेंटिंग पसंद है जो कि फेमस पेंटर ने बनाया है, मैं उसे आज ही खरीद लूंगा। शियान के जाते ही यिन किसी को कॉल करके सनसेट पेंटिंग को बेचने के लिए कहती है 2 मिलियन में। इधर जब शियान को पता चलता है कि पेंटिंग 2 मिलियन का है तब वो हैरान हो जाता है, मगर वो पेंटिंग खरीदने के लिए तैयार भी हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये पेंटिंग बनाने वाली और कोई नहीं बल्कि यिन है। इधर ग्रैंडफादर के पार्टी में एक लड़की दिखती है जो सनसेट पेंटिंग लेकर आई थी, जिसका नाम शू था। ऐसा लग रहा था जैसे वो शियान को पसंद करती है। तभी वहाँ पर यिन और शियान आ जाते हैं। शियान यिन को अपने फियांसे कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। ये देखकर शू जेलस होने लगती है। जैसे ही ग्रैंड मदर यिन की पेंटिंग खोलती है, उसमें उन्हें सनसेट की पेंटिंग देखते ही वो सभी बात करने लगते हैं, इसमें से असली पेंटिंग किसका है। तब शू कहती है कि इस लड़की की पेंटिंग फेक है, ऐसा लग रहा है ब्रदर शियान के साथ स्कैम हो गया है। ये सुनकर यिन पेंटिंग की डिटेल्स बताने लगती है, जिसे सुनकर ग्रैंडमा इम्प्रेस होने लगती है। फिर यिन सबको लाइट ऑफ करने के लिए बोलती है। उसके लाइट ऑफ करते ही वो पेंटिंग चमकने लगता है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि यिन की पेंटिंग रियल है। ये सब देखकर शू अपनी सफाई देने लगती है, मगर उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। तभी वहाँ शियान की मॉम आ जाती है और वो लेडी और कोई नहीं बल्कि वही लेडी होती है जिसकी हेल्प यिन ने किया था। वो यिन को देखते ही खुश होने लगती है और ये जान के और ज्यादा खुश होती है कि वो उनकी डॉटर इन लॉ है। इधर ग्रैंड मदर शू को माफी मांगने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसने यिन के पेंटिंग को फेक कहा था। अब सिचुएशन को देखते हुए उसे माफी मांगना ही होता है। दूसरी तरफ शियान के पेरेंट्स यिन से मिलने के बारे में कहते हैं, तब वो मना कर देता है, ये बोलते हुए कि वो अभी घर पर नहीं है। अगले दिन शियान हुओबेई और उसके ग्रैंडफादर से मिलने जाता है और घुटने के बल गिरते हुए यिन का हाथ मांगता है। ये देखकर ग्रैंडफादर यिन को साइड में लाते हुए एक बार और सोचने के लिए बोलते हैं और पूछते हैं कि वो शियान को क्यों पसंद करता है। तब यिन बताती है कि वो शियान को तब से पसंद करती है जब से वो उसे मेंटल हॉस्पिटल में मिला था। ये सुनकर ग्रैंडफादर समझ जाते हैं। तभी यिन के पास शियान के ग्रैंड मदर का कॉल आता है, जो यिन की तारीफ करते हुए उन्हें डिनर पर बुलाती है। ये सुनकर वो मान जाते हैं। इधर शियान उन्हें एक पेपर देते हुए बोलता है कि मैंने अपनी सभी प्रॉपर्टी यिन के नाम कर रखा है और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर वो उसके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। घर आकर यिन बताती है कि उसकी मॉम AI से रिलेटेड कुछ काम करती थी और मुझे नहीं पता कि उनकी डेथ कैसे हुई और मैं अभी एक लैब चला रही हूँ, मगर वहाँ डॉक्टर को COV-IDX रिएजेंट की कमी पड़ रही है। ये सुनकर शियान कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो दोनों उस रिएजेंट के तलाश में निकल जाते हैं
वो जिसमें मीटिंग करने जाते हैं वो यूनियन को देखकर हैरान हो जाते हैं और उसके हाथ का ब्रेसलेट मांगते हुए पूछते हैं कि उसे ये कहाँ से मिला। तब यूनियन बताती है कि ये उसकी मॉम हुआ नियान्यू का है। ये सुनकर वो यूनियन को एक रूम में ले जाते हैं जहाँ उसकी मॉम कोमा में थी। ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि उसकी मॉम इतने समय से जिंदा थी। फिर ब्लड टेस्ट करने पर पता चलता है कि वो आदमी सही में यूनियन का फादर है। उसके बाद यूनियन उनसे वो रिएजेंट मांगती है ताकि वो अपने मॉम को सही कर सके। ये सुनकर वो उसे दे देते हैं। कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब यूनियन की मॉम पूरी तरह से सही हो गई थी। उसके बाद वो अपने पुराने घर जाते हैं जहाँ यूनियन के फेक फादर अपनी मरी हुई पत्नी को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो कहने लगते हैं कि मेरी वाइफ की गलती है, मेरी नहीं। ये सब देखकर वो उन्हें घर से निकाल देते हैं। तभी यूनियन उन्हें गुड न्यूज देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सभी खुश होने लगते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाता है।